हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से एक शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दिन हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नए साल का आरंभ भी होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में चैत्र नवरात्रि किस दिन से प्रारंभ हो रहे हैं, नवमी तिथि कब है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, मंत्र आदि, इसके साथ ही माता की सवारी इस बार किस पर है, आदि सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आज की ये वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को सुबह 6:52 पर और समाप्त होगी 20 मार्च को सुबह 4:51 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से हो रहा है। तो 19 मार्च से इस बार चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। अब जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। घट स्थापना हमेशा सही मुहूर्त में ही करनी चाहिए। अब जानते हैं कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इन मुहूर्त में घट स्थापना करना लाभकारी माना जाता है। सबसे पहला मुहूर्त 6:52 से 7:43 तक है। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो कि दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। इस दिन मीन लग्न प्रारंभ होगी 19 मार्च 2026 को 6:26 AM से और समाप्त होगी सुबह 7:43 पर। चैत्र नवरात्रि के लिए उस दिन जो चौघड़िया का मुहूर्त है वो भी आप नोट कर लीजिए। शुभ और उत्तम मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। चर यानी सामान्य मुहूर्त 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त 12:30 से लेकर 2 बजे तक है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 2 बजकर से लेकर 3:30 बजे तक है। अब जानते हैं कि माता किस वाहन पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण के एक श्लोक में सप्ताह के वार के हिसाब से वाहन का निर्धारण किया जाता है और हर एक वाहन के आने से अलग अलग संकेत प्राप्त होता है। अगर नवरात्रि का आरंभ रविवार या सोमवार को हो तो माता हाथी पर आती है। शनिवार या मंगलवार को हो तो घोड़े पर, गुरुवार या शुक्रवार को हो तो डोली और बुधवार को हो तो उनका वाहन नाव होती है। इस श्लोक में माँ के वाहन के अनुसार फल के बार भी बताया गया है। अगर माँ हाथी पर सवार हो तो वर्षा अधिक होती है। अगर घोड़े पर सवार हो तो राज्य सत्ता या शासन में अशांति तथा छत्रभंग होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा यदि नाव पर सवार हैं तो सभी कार्यों में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। अगर डोली पर सवार हो तो मृत्यु या गंभीर अनिष्ट की संभावना निश्चित मानी जाती है। बता दें, इस साल चैत्र नवरात्रि गुरुवार से हो रही है, इसलिए माता पालकी यानी डोली पर सवार होकर आएंगी। इसको अनिष्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि इस बार एक के बाद एक 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। सूर्य ग्रहण और उसके बाद ही होली वाले दिन पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने के लिए ज़रूर मिलता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में एक घड़ी ना दिखाई दे, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो दिखाई ही देगा। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का हवन दुर्गा अष्टमी अथवा नवमी के दिन होता है। 9 दिनों का व्रत रखने के बाद जो लोग पारण करते हैं वह दशमी तिथि में करते हैं। कुछ स्थानों पर नवमी को ही कन्या पूजन के बाद लोग पारण कर लेते हैं। जो लोग चैत्र नवरात्रि का हवन दुर्गाष्टमी को करते हैं वे 26 मार्च को, और जो लोग महानवमी का हवन करते हैं वे 27 मार्च को व्रत का पारण करेंगे। 9 दिन के व्रत का पारण 28 मार्च को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी 19 मार्च दिन गुरुवार को कलश स्थापना होगी और इस दिन माता के माँ शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। 20 मार्च दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होगी। उसके बाद माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी की, 7वें दिन कालरात्रि माता की
और 8वें दिन महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। उसके बाद अगले दिन होता है व्रत का पारण। तो पारण भी आप पूरी तरह से व्रत कीजिए, क्योंकि अगर हमने संकल्प लिया है 9 दिन व्रत करने का तो फिर हमें व्रत 9 दिन तक रखना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। नवरात्रि के पहले दिन हम अगर व्रत उठा रहे हैं, व्रत का संकल्प लिया है हमने, तो फिर उसी हिसाब से आपको व्रत का पारण करना चाहिए। अक्सर लोग व्रत शुरू कर लेते हैं लेकिन व्रत का संकल्प नहीं लेते हैं। अगर आप 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प ज़रूर लीजिए। संस्कृत में ना सही तो शुद्ध हिंदी में भी आप इसका संकल्प ले सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है और इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर है, जिसमें मैंने बहुत सरल तरीके से माता की चौकी लगाने की विधि बताई है। उसमें मैंने व्रत का संकल्प किस प्रकार से आपको लेना है, कलश स्थापना करते समय कौन से मंत्रों को बोलना है, किस प्रकार से करनी है, उसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में शेयर की है। वो मेरी पुरानी वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिए और बहुत सरल विधि से आप अपने घर पर माता की चौकी लगा सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो जानकारी उन लोगों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी मंत्र बोलना नहीं आता है लेकिन घर में माता की चौकी लगाना चाहते हैं। मंत्र आपको भले ही ना आए लेकिन एक विधि होती है जिसके अनुसार घर में चौकी लगानी चाहिए। कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड वीडियो मैं जल्द लेकर आने वाली हूँ और आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करने की। जो भी शुभ मुहूर्त मैंने आज की इस वीडियो में शेयर किए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको टाइम का पता रहे कि किस समय पर आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना, चौकी लगाना के लिए शुभ मुहूर्त बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार चौकी हटाने के लिए भी हमें शुभ मुहूर्त चाहिए और चौकी लगाने के लिए भी हमें शुभ मुहूर्त चाहिए। जब हम शुभ मुहूर्त देखकर, सही समय देखकर चौकी लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। आज आज के इस वीडियो में चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर अगर आप फ्रेंड्स पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी दी जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर व्रत त्योहार से जुड़ी हुई डिटेल से डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूँ और सरल से सरल पूजा विधि। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को आप सबने एंड तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी फ्रेंड्स।